गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था बाइनरी सर्च। क्या पढ़ाया था आप लोगों को? बाइनरी सर्च। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, सिर्फ 3 लोगों ने वो अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और किसी ने उसको किया नहीं है। चलो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझसे कॉल कीजिए, मुझे पूछिए कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को आज फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और एक बात, आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो है डाटा स्ट्रक्चर का लीनियर सर्च। कौन सा आज जो पढ़ाऊंगा क्या है? लीनियर सर्च। लीनियर सर्च स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बाइनरी सर्च के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट लिख के रखिए आप लोग। फर्स्ट सर्च with time complexity big O log n। ये बाइनरी सर्च लिख के रखो, ये काम आएगा। फर्स्ट सर्च विथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O log n। दूसरा पॉइंट क्या है? डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर। डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर। डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर के बोलते हैं क्योंकि इसको स्प्लिट करके, मतलब स्किप करके, आपने कल किया था कि आपको डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिला था। इसके बाद आप इस पोर्शन को, जिस पोर्शन में आपका डाटा सर्च करने में मिलेगा, उस पोर्शन को क्या करते हो, बाकी उस पोर्शन को आप रखते हो, फिर कैलकुलेशन करते हो और बाकी पोर्शन को स्किप कर देते हो, मतलब उसको डिवाइड करके करते हो। तो उसको क्या बोलते हैं? डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर। और एक है जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इट शुड बी शॉर्टेड लिस्ट। इट शुड बी सॉर्टेड लिस्ट। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है इसमें बाइनरी सर्च में, इट शुड बी सॉर्टेड लिस्ट। जो भी आप बाइनरी सर्च जब भी करोगे, पहले आपको ये देखना होगा जो एरे आपको दिया हुआ है वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड का मतलब वो असेंडिंग में होना चाहिए या डिसेंडिंग में होना चाहिए, मतलब एक में होना ही चाहिए। विदाउट सॉर्टेड आप उसको कर नहीं पाओगे। तो इट शुड बी सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। तो ये रहा बाइनरी सर्च। फर्स्ट सर्च विथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O log n। डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर होता है डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर, और इट शुड बी सॉर्टेड लिस्ट। हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर सर्च। क्या सर्च स्टार्ट करेंगे? लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या है? बाइनरी सर्च में क्या था? बाइनरी सर्च में हम लोग लो, फर्स्ट और हाई डिवाइडेड बाय 2 करके हम लोग क्या कर सकते हैं? लोकेशन मिड पॉइंट लेके लोकेशन। इसमें क्या होगा? सॉर्टेड रहता था। बाइनरी सर्च में क्या सॉर्टेड रहता था, और एक हम लोग देखते थे कि कहां पर उस लोकेशन में, कौन से लोकेशन में वो डाटा है, ठीक है, और हम लोग उसमें कम समय में उसको ढूंढ पाते थे। लेकिन लीनियर सर्च में क्या होता है? ये लीनियर सर्च को क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल सर्च भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सीक्वेंशियल सर्च भी बोल सकते हैं। लीनियर सर्च को हम बोल सकते हैं सीक्वेंशियल सर्च। ये सीक्वेंशियल सर्च होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें भी आपका एरर रहेगा, और इसमें क्या होगा? इसमें
क्या होता है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके करके आपको ढूंढने, मतलब आपको अगर डाटा ढूंढना होता है कि आपका जो डाटा आपको ढूंढने की जरूरत होता है, लोकेशन ढूंढने की जरूरत जब पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कंपेयर, वन बाय वन करके आपको कंपेयर करना होगा लीनियर सर्च में। इससे क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। आप अगर एक दूसरे के साथ कंपेयर करते करते आप ढूंढोगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। उसी टाइम बहुत टाइम लगता है, इसलिए इस डिसएडवांटेज को बदलने के लिए एडवांटेज में बदलने के ये क्या है, अगर टाइम जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम ज़्यादा लगता है किसी चीज़ में, तब हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई नया चीज़ लाया जाए। इसी को चेंज करते हुए क्या लाया गया, बाइनरी सर्च लाया गया। क्या लाया गया, बाइनरी सर्च लाया गया, लीनियर सर्च से बाइनरी सर्च लाया गया, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ आपको कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, एक के साथ एक को कंपेयर करोगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लीनियर सर्च। ये रहा आपका लीनियर सर्च का एल्गोरिथम। ठीक है, तो लीनियर सर्च का एल्गोरिथम देखो, फर्स्ट क्या स्टेप लिखा, बिगिन, इसका क्या किया, सेट ए 5, मैंने 5 एलिमेंट्स लिया, 5 एलिमेंट्स लिया एरे में, जो है 10 20 30 40 50। ये एकदम इजी है, कॉन्सेप्ट एकदम इजी है, ये करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सबको। आप लोग अगर समझने की कोशिश करते हो तो एकदम इजी है। स्टेप 3, सेट आई को सेट क्या किया, 0, आई बिगिंस विद 0, जैसे एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 0 1 2 3 4, मतलब A5, मतलब 5 एलिमेंट्स, इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0। इसके बाद स्टेप 4, इनपुट सर्चिंग आइटम। मान लो मुझे सर्च करने के लिए दिया गया है 30, इनपुट आइटम कौन सा दिया गया है, 30, मुझे क्या लोकेशन कहाँ का ढूंढना है, 30 का लोकेशन ढूंढना है, इसको सर्च करना है। सर्चिंग एलिमेंट जो है वो क्या है, 30 है। ठीक है, 30 को ढूंढना है, तो अब क्या करूंगा, 5 क्या, रिपीट स्टेप 6 and 7 while I greater than I less than 5, I less than 5, मतलब I का वैल्यू लेस देन 5 1। अब देखो AI का मतलब क्या होता है, यहाँ पर I का वैल्यू क्या है, लोकेशन कौन सा, 0, और आइटम क्या है, क्या ढूंढना है मुझे, 10, तो यहाँ पर AI लोकेशन 0 में कौन सा आइटम है, 10 है, 10, अच्छी तरह से सोच देखो, 10 है, तो 10 है। ठीक है, और मुझे इक्वल टू क्या है, 30 है। कंडीशन सेटिस्फाई करता है, नहीं, 10 इज इक्वल टू 30 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तब मुझे कहां पे आ जाएंगे, यहां पर, कहां पर आ जाएंगे, यहां पर, मतलब प्रिंट आइटम फाउंड एंड लोकेशंस नहीं मिला। ठीक है, तो आ जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, यहां पर आप आई का वैल्यू क्या था, 0, अब क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। अब 1 में कौन सा आइटम है, 1 में आइटम है 20, 1 में आइटम कौन सा है, 20, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चेक करेंगे, 20 इज इक्वल टू 30 क्या है, फॉल्स है, 20 इज इक्वल टू 30 कंडीशन सेटिस्फाई, नो। देन अगेन यहां पर आ जाएंगे थर्ड स्टेप में, फिर से आ जाएंगे स्टेप 7 में। अब यहां पर आई का वैल्यू क्या था, 1, अब यहां पर क्या वैल्यू था, आई का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। 2 में देखेंगे क्या है, 0 1 2, लोकेशन क्या है, A0 A1 A2 A3 A4। अब 2 के लोकेशन में क्या है, 30, मतलब आई का वैल्यू 2 आ गया, 2 का वैल्यू क्या है, आई का लोकेशन 30 इज इक्वल टू 30 कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट इज मींस प्रिंट आइटम फाउंड एंड लोकेशंस आई एंड एग्जिस्ट, मतलब मैं यहां से निकल जाऊंगा। अगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग क्या लिखेंगे, क्या आएगा, देन आइटम नॉट फाउंड, आइटम नॉट फाउंड। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब क्या है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड मींस मुझे आइटम मिल गया है, प्रिंट आइटम फाउंड एंड लोकेशंस मिल गए। अब लोकेशन, आई का लोकेशन क्या है, यहाँ का लोकेशन क्या है, 2, कौन सा लोकेशन में मुझे 30 मिला, 2 में क्या था, 30, और मुझे ढूंढना क्या था, क्वेश्चंस क्या दिया था, 30। तो इस तरह एल्गोरिथम, ये रहा आपका एल्गोरिथम। ये रेड पेन से जो लिखा है, रेड कलर से जो लिखा है वो नहीं है, समझाने के लिए लिखा था।
और आप लोग बाकी जो एल्गोरिदम है उठा के रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका एल्गोरिदम आप लिख के रखो, ठीक है। ये रहा हम लोगों का एल्गोरिदम, समझ में आ गया एल्गोरिदम। अब आप लोगों का जो होमवर्क देता हूँ मैं, एक होमवर्क देता हूँ, आप उसको करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया मुझे बोलना। क्या है आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका एक लीनियर सर्च मैंने दिया है, और इसमें से ढूंढना क्या है, फाइंड द लोकेशन 16, फाइंड द लोकेशन 16। मैं समझा के देता हूं। आप यहां पर देखो A0 में क्या है, A0, और आप इसको सर्चिंग क्या है, इसको आप क्या बोलते हो, बोल सकते हो X भी पकड़ सकते हो, इसको X भी पकड़ सकते हो। तो ये कौन से लोकेशन में 4 है, तो A0 क्या है, A0 में 4 है, और मुझे कंपेयर कितना क्या करना है, A4 जिसमें है 16, दोनों इक्वल है। AI इज इक्वल टू, मतलब AI इज इक्वल टू AX, AI इज इक्वल टू X, X का वैल्यू कितना है, दोनों इक्वल है, नहीं दोनों इक्वल नहीं है, ये क्रॉस नहीं है, X है, क्योंकि मैंने इसको X पकड़ा, क्योंकि AI कितना, AI का वैल्यू क्या है 4 और X का वैल्यू क्या है 16, दोनों इक्वल है नहीं, तो क्या लिखोगे, नॉट, मतलब नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा ना वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएंगे, i+1, अब 0 है, 0+1 हो जाएगा, i का वैल्यू क्या होगा, 0+1 क्या हो गया, वैल्यू हो गया 1। तो अब क्या होगा, अगेन यहां पर लिखोगे अगेन, मैं सिर्फ दिखा के दे रहा हूं, सिर्फ 2 स्टेप दिखा के दे रहा हूं, बाकी कर लोगे आप लोग। 0+1 मतलब 1 का वैल्यू क्या है, AI इज इक्वल टू 16, मतलब 4, ट्रू है नहीं, क्योंकि AI 5 में क्या है, 5 इज इक्वल टू 16, ट्रू नहीं है, तो क्या लिखोगे फिर से, नॉट फाउंड। अगेन स्टेप क्या करोगे, अब I का वैल्यू क्या है 1, 1+1 2, फिर कंपेयर करोगे, अगर 2 में आ गया नॉट फाउंड, फिर कंपेयर करोगे 3 नॉट फाउंड, अगर 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, जब आएगा तब इसे फाउंड। लोकेशन कहां पर आया, फाउंड कहां पर हुआ, 16, मतलब 4, लोकेशन 4 में। सिर्फ सिंपल स्टेप लिखना है और कुछ नहीं है। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा क्या करना है। फर्स्ट क्या करोगे, AI0 इज इक्वल टू A4, 4 इज इक्वल टू 16, मतलब AI इज इक्वल टू X, इक्वल है नहीं है, नॉट फाउंड। फिर अगेन I 0+1 1 हुआ, अब I का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, I का वैल्यू 1 हुआ, 1 में लोकेशन में क्या है 5 इज इक्वल टू 16, नॉट फाउंड। अगेन I का वैल्यू क्या था 1, 1+1 क्या हो गया 2 हो गया, तो अब AI इज इक्वल टू 16, मतलब X, AI का वैल्यू क्या है A2 इज 16, A2 में क्या है, A2 में है 10 इज इक्वल टू 16, नॉट क्या लिखोगे, नॉट फाउंड, मतलब नहीं है। जब जाके मुझे मिल जाएगा 16 इज इक्वल टू 16, एलिमेंट्स इज फाउंड इन द लोकेशंस A4, ये सब लिखना है, ठीक है। देखता हूँ कितना किसका दिमाग, मैंने पूरा ही कर दिया होमवर्क, सिर्फ थोड़ा 2 स्टेप करना है आप लोगों को, ठीक है। आई होप आप लोग कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।